प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आपको आज कन्या लग्न में मंगल की 12 भाव में जो स्थिति है वो किस किस प्रकार से कारक मारक श्रेष्ठ और सकारात्मक होती है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप जानते हो कि कन्या लगन द्विस्वभाव लगन है। कन्या लगन का जो जातक होता है उसकी प्रकृति द्विस्वभाव की होती है। वो किसी भी चीज़ को स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं करता है, चाहे वो वाणी की है, चाहे अपने कर्म की है, ध्यान की है। यदि उसके मंगल बैठ गया, मंगल यदि उसकी राशि में बैठ गया, मित्र की राशि में होने के बाद भी वह जातक इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा अपने जीवन में, वह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि यही जो मंगल है यह अष्टमेश होकर के अष्टम में जाता है तो जातक को नुकसान देता है। धन भाव में मंगल मित्र की राशि में है, मित्र की राशि में है, अच्छे परिणाम देगा, जातक को प्रतिष्ठा देगा, समाज में नाम देगा, परोपकारिता की भावना होगी, स्वभाव में उग्रता रहेगी, कुटुंब में कलह करेगा। पराक्रम भाव स्थित जो मंगल है वो वृश्चिक राशि का है, जो अपनी राशि है। स्व राशि अर्जित मंगल होने के कारण जो पराक्रमेश है वह उसके जीवन में उसको उन्नतियों की राह अच्छी खोलता है। विभिन्न प्रकार के आय के स्रोत बनते हैं, उनके पास कम से कम 2 आय के स्रोत होते हैं, एक पैतृक होता है, एक अर्जित होता है। लेकिन पैतृक जो आय का स्रोत है वो अधिक समय साथ नहीं लगता है, स्व अर्जित संपत्ति द्वारा अपने जीवन को बनाता है। ऐसे जातक को मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए। जिनके तृतीय भाव में मंगल होता है उनको शुभ रहता है और भाई के लिए अच्छा नहीं है। पराक्रम में भाव में जो मंगल है वो विशेष रूप से फलदायी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 भाई होते हैं, अधिक से अधिक 3 भाई होते हैं इस जातक के। जो वृश्चिक राशि का जो मंगल होता है और पराक्रम भाव में बैठा वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाई होते हैं। सुख भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वह जातक को पूर्ण सुख देगा। माता, भूमि, भवन, वाहन आदि सारे सुख देगा। लेकिन इस जातक को गोली से संबंधित यानी गोली, प्रतंचा, तीर, कमान, डंडा, लाठी आदि चलाने का इसको ज्ञान मिल जाता है। उससे इनको कष्ट भी होता है, खतरा भी रहता है। पंचम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है उच्च राशि का होकर के तो वह जातक विद्वान, धनी, धनवान, मानवान, समाज में प्रतिष्ठा करने वाला, एक सफल राजनेता, एक वैज्ञानिक और एक समाज सेवी होता है। वह अपनी वाणी के द्वारा समाज के सभी वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है। विद्या, संतान सब कुछ सुख मिलते हैं, उसको सारे काम मिलते हैं। यदि चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है तो वह न्याय के क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है, वकालत के क्षेत्र में, जज या समाज में प्रमुख होकर के सरपंच, पंच आदि इस तरह के कार्य वो करता है। यदि छठे भाव में मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति को विद्रोही करता है। किसी आंदोलनकर्ता के रूप में किसी पार्टी के आगे चल के नेतृत्व करने वाला या किसी कंपनी में आंदोलन करने वाला, विद्रोह करने वाला बनाता है। किसी से डरता नहीं है, आत्मविश्वास से काम करता है, निडर होता है, साहसी होता है और वह अपनों का ही शत्रु बन जाता है। सप्तम भाव में यदि मंगल मीन राशि में बैठा हुआ है तो वह जातक मांगलिक कहलाएगा। दाम्पत्य जीवन में 6ठा 8वां चलता रहेगा, लेकिन वह अपने रोजगार जो भी करेगा, अपना कार्य करेगा, वह पूर्ण आत्मविश्वास का कार्य करेगा, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके और समाज में अपना नाम कमा सके। अष्टम भाव में जो मंगल बैठा हुआ है वह अपनी ही राशि का होने का अष्टमेश अष्टम में बैठ गया है तो जातक को स्वास्थ्य को लेकर के बचपन में एक बार बहुत खतरा होता है। यदि लग्नेश अष्टम में, अष्टमेश लग्न में और लग्नेश लगन में अष्टमेश अष्टम में बैठा हुआ है तो जातक को एक बार जीवन में किसी प्रकार की निमोनिया या शल्यक्रिया या ऊपरी बाधा ऐसी बीमारियां परेशान जरूर करती हैं और उसका समाधान हो जाता है। यदि वह उम्र 6 महीने की निकल जाती है तो जातक की उम्र 70 साल से ऊपर होती है। भाग्य भाव में मित्र की राशि में होने के कारण मंगल अपना स्व राशि में बैठा हुआ है तो भाग्य को तो प्रबल करना निश्चित है। अपने सगे संबंधियों से अच्छा रिश्ता रहता है। पत्नी भाग्यशाली उच्च कुल की आती है, उनको संतान कम से कम 2 होती है। वह पत्नी के माध्यम से धनार्जन करता है, यानी उसको ऐसा कोई रास्ता मिलता है जो उसके पत्नी के पीहर वाले या कोई भी है उन लोगों के माध्यम से कोई उनको अच्छा एक सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ जाते हैं। दसम भाव में जिसके मंगल बैठा हुआ है वो बुध की राशि में है।
वह कुल दीपक योग बनाता है, लेकिन पिता के प्रति उसका रवैया या पिता का उसके प्रति या उसका पिता के प्रति रवैया स्पष्ट नहीं होता है। कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। यदि वो व्यापार करता है लोहे का तो उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तेल है, कमीशन का है या सीमेंट का काम है, यानी कंस्ट्रक्शन का, इस तरह के काम यदि करता है तो उसको अच्छा धनार्जन हो सकता है। 11वें भाव में जो मंगल है वो चंद्रमा की राशि में है और नीच राशि में है। नीच राशि में मंगल होने के कारण कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा, भाई बहनों का संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, परिवार में आय के स्रोत 3 होंगे लेकिन एक भी स्रोत ऐसा नहीं होगा जिससे अच्छी आजीविका चले। दिखने में बहुत कुछ पैसा लगेगा लेकिन घर में कोई शांति नहीं होगी। ऊपरी बाधाएं भी परेशान कर सकती हैं, इनको देवदोष भी परेशान करेंगे। अतः इन जातकों को गीता के पाठ हमेशा